ही वो भारत है जिसके अंदर इतने बलात्कार के मामले आए हैं, इतने मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा दस्तक दे चुके हैं लोगों ने इस रेप के बारे में। कहीं पर यूपी के अंदर 6 साल लड़की ज्योति के साथ रेप, कहीं पर माहिनूर के साथ ये कटिहार सीमांचल इलाके में। शर्म आनी चाहिए पूरे सीमांचल वालों को, मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि शर्म आनी चाहिए सीमांचल वालों को कि भारत में, भारत के इतिहास में जब से ये भारत कायम हुआ है पहली मर्तबा ये घटना है कि सीमांचल इलाके में भी इस तरह की बदफेली और बदहरकती का काम देखने को मिला है इस बार 2022 में। क्योंकि भारत में सीमांचल इलाका एक ऐसा इलाका है जिसमें ना चोरी, ना डकैती, ना सीनाजोरी, ना रेपेश कुछ नहीं पाया गया था। लेकिन भारत में ये इतिहास इस बार रचा दिया कि भारत में भी सीमांचल इलाके में 2022 में रेप किया गया। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस चीज पर गौर करना चाहिए कि आइंदा हमारी बेटी के साथ, चाहे वो इस्लाम की बेटी हो, मुस्लिम लड़की हो, हिंदू समाज की लड़की हो, किसी के साथ ऐसा मामला नहीं आना चाहिए। अगर मामला आते हैं सब मिल के हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दस्तक देंगे ताकि हमारी हिंदू बहन को भी इंसाफ मिले, ताकि प्रियंका रेड्डी को भी इंसाफ मिले, ताकि निर्भया को भी इंसाफ मिले, आसिफा जैसे 6 साल 8 साल बच्ची को इंसाफ मिले, ज्योति जैसी 6 साल लड़की को इंसाफ मिले। अरे हिंदुस्तान, मुसलमान तो ये नारा नहीं लगाते हैं लेकिन हिंदू भाई तो कम से कम नारा लगाते हैं। अरे हम मानते हैं नारा नहीं लगाते कि भारत माता की जय नारा लगाते हैं, ये शौक से लगाते हैं। भारत की इज्जत को बुलंद करने के लिए, भारत का नाम बढ़ाने के लिए औरत के नाम से भारत बाप की जय नहीं बोलते हैं। एक औरत की ये इज्जत दे रहे भारत में, ये इज्जत है भारत में। लेकिन उसी औरत के साथ, उसी माँ के साथ, उसी बहन के साथ अगर रेप किया जाए और इंसाफ ना हो, उस मुजरिमों को चौराहे पे पकड़कर जेल के सलाखों में बंद अगर ना किया जाए तो फिर भारत माता कहकर क्या फायदा। भारत बाप की जय बोलना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए हमें और आपको करना चाहिए। भारत को माता कहा गया, चाहे किसी भी धर्म के मुताबिक हो, माता कहा गया, यानी माँ, ये भारत माँ है। और ये माँ कैसे बर्दाश्त करेंगे कि भारत का बेटा ही उस माँ के साथ गलीज और गंदी हरकतें करें, उसके साथ रेप करें। मेरे भाइयों, कहीं पर भी ऐसा मामला आता है, जबरदस्ती जिना बिल जबर होता है। हाँ, जो कोई अगर खुशी में कर लेता, खुशी में करते हैं, आप उसको सजा दीजिए, हद के मुताबिक दीजिए। लेकिन जिना बिल जबर करती हुई अगर कोई पकड़ा जाए, रेप करते हुए कोई अगर पकड़ा जाए, उस मुजरिमों को जेल के सलाखों में बंद कीजिए, ये कानून नाफिज कीजिए। मेरे भाइयों, हर चीज के बारे में कानून बन रहे हैं देश में, लेकिन ये सब चीजों के बारे में कानून नहीं बन रहे हैं। हम सबसे अपील करते हैं, हमें किसी को बरगला नहीं है, किसी को बहकाना नहीं है। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं भारत जिस तरह था उसी तरह रहे। हम चाहते हैं भारत सोने का चिड़िया था, आज भी रहे। हिंदू मुसलमान सब एक प्लेटफॉर्म पे रहें। जब एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो हम और आप खड़े रहेंगे, हम और आप कायम रहेंगे। आप देख लीजिए, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, कोई देश तो बम बना रहा है, कोई देश कुछ कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि एक बम अगर गिरा दिए जाए तो पूरा देश तहस-नहस। किसी देश में लोग इतने तरक्की कर रहे हैं, दिमाग उनका इतना खोलता है। चाहते हम भी भारत में मुसलमान भी ऐसे बने। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ मदारिस में पढ़े, ये नहीं कहते। और इस्लाम सिर्फ पाबंदी इसी पर नहीं लगाया है, मुसलमान सिर्फ मदरसे ही में पढ़े। चाहते हम भी हैं कि मुसलमान भी ऑफिसर बने, मुसलमान भी डॉक्टर बने, मुसलमान भी इंजीनियर बने, मुसलमान भी फौजी बने और बॉर्डरों का काम करें, रात में ड्यूटी देकर इस देश की रक्षा और इस देश की हिफाजत के लिए मुहाफिज बने। क्योंकि एक देश की हिफाजत करने वाला सच्चा देशभक्त है। मेरे भाइयों, ये देश बहुत प्यारा मुल्क है, लिहाजा ये सब मामला अगर कहीं आता है मस्जिद मामले के बारे में तो फौरन आप उसको अरेस्ट कीजिए, फौरन गिरफ्तार कीजिए। मेरे भाइयों, मैं यही से इन बातों को ख़त्म करके आखिर में मैंने आपके सामने कहा था, एक दो वाक़या मैं आपके सामने बताऊंगा कि ये जो मामला अभी चल रहा है रेपिस्ट के मामला है, ये क्यों होता है जानते हैं? कुरान ने ये नहीं कहा कहीं कि ला तज़नी ज़िना, जिना ना करो। कहीं पर अगर मुमानियत आई है तो ला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ। मेरे भाइयों, हम और आप स्कूल खोले हैं, उसमें आप एक गाइडलाइन बनाइए। लड़का का रूम अलग कीजिए, लड़की का रूम अलग कीजिए। माहिनूर के बारे में सुनने को मिला है, पता नहीं अल्लाह वाला में खबर सच्ची या झूठी है, कि उनको किसी फ्रेंड ने
दोस्ती बनाए रखा था और उसको इस बहाने से बुलाया और उसके साथ ऐसा बदफेली हरकत किया गया और उसको मार दिया गया। तो निज़ाम बनाइए, निज़ाम से काम चलता है। हर चीज़ का एक निज़ाम है, हर जगह पे सिक्योरिटी मौजूद है। बगैर सिक्योरिटी के कोई काम होता नहीं है। जब आपको मेराज का सफ़र कराया गया, मेराज कराई गई, आपको जब आसमान पर ले जाया गया, जिब्रील ने दरवाज़ा खोला, दस्तक दिया, फरिश्ते ने कहा कौन हो? बताया मैं जिब्रील। तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरिश्तों ने कहा क्या ये इजाज़त मिली है मोहम्मद रसूलुल्लाह को यहाँ लाने की? आखिरी नबी हैं, सफ़र कर रहे हैं जन्नत और जहन्नम के, लेकिन फिर भी इजाज़त लेना पड़ रहा है। सिक्योरिटी हर जगह पे मौजूद है। ऐसा निज़ाम बनाइए मेरे भाइयों। जब तक हम और आप ये निज़ाम नहीं बनाएंगे, हमारे साथ ऐसा ही मामला होता रहेगा। और ऐसा मामला करने वाला, ऐसा दरिंदों का हाल क्या होगा जानते हैं? ये एक वाक़े के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। ज़माना जाहिलियत में एक शायर था, उलमा लोग जानते हैं, जिनका नाम था इम्रुल कैस। बहुत बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मैं मुख्तसर करके बताऊँगा क्योंकि वक्त की किल्लत है और वक्त का तकाज़ा यही कहता है कि जल्द से जल्द तकरीर ख़त्म होनी चाहिए। इम्रुल कैस बहुत बड़ा नादान शायर था। इन्होंने दुनिया में शराब, कबाब, लड़कियों से गलत ताल्लुकात, अय्याशी पूरी जिंदगी गुजार दी। इनके बारे में एक किताब आती है सब मुअल्लका, ये किताब जामे सल्फे में पढ़ाई जाती है। उन किताब के अंदर इनका पूरा वाक़या नकल किया हुआ। इनकी एक महबूबा थी उनैज़ा, और ये अपने महबूबा को अपने चंगुल में फंसाने के लिए इससे पहले किए हुई हरकत को पूरा वाक़या तरतीबवार सुनाया। उसमें एक बात लिखी हुई है, वो एक मर्तबा सफ़र कर रहा था, रास्ते का सफ़र कर रहा था ऊँट वगैरह में। पुराने ज़माने में ऊँट वगैरह में सफ़र क्या करते थे, और उनकी महबूबा भी उन सफ़र में मौजूद थी। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब देखिए इनकी शरारत ही कितनी बढ़ गई। देखिए उनैज़ा के सवार, सबको एक एक ऊँट लिए हुए थे। अब उनैज़ा की सवारी में, उनकी महबूबा की सवारी में बैठने के लिए रास्ते में एक साजिश की। कितना बड़ा अय्याश था और कितना बड़ा बदमाश था। देखिए सारे काफिले वालों को कहा रुक जाओ, यही पे आराम करो, हम लोग पिकनिक मनाएंगे, खाना बनाएंगे, यहीं पे खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। दोपहर का वक्त होगा, धूप की तपिश थी, शिद्दत बहुत थी। सब ने कहा एक काम करते हैं, नदी में नहा लेते हैं। सारी औरतें नदी में नहाने के लिए चले गए। कपड़ा उपड़ा उतार के किनारे ही पर रख दिए, साहिल पर रख दिए और नहाने चले गए। इम्रुल कैस ने देखा कि सारी औरतें नहा रही है और कपड़े को किनारे पर रखा हुआ है। उनकी शरारती ये हुई, शातिराना दिमाग ये हुई, अपने चालबाजी से सारी औरतों के कपड़े को उठाकर दूर में लेके आ गए। लड़कियों ने नहाने के बाद देखा कि कपड़ा गायब। दूर में देखती है कि इम्रुल कैस कपड़ों को लेकर दूर में खड़े हैं। लड़कियां आवाज देती है इम्रुल कैस कपड़ा दे दो। इम्रुल कैस की अय्याशी पना देखिए। आखिर में मैं कहूंगा उनका अंजाम क्या हुआ, जिनका लक़ब ज़ुल्क़ुरू है। समझ जाएंगे समझने वाला। मेरे भाइयों, इम्रुल कैस ने उन औरतों से कहा तुम सबको बारी बारी मेरे पास आना होगा, तभी तुम्हें कपड़ा मयस्सर होंगे, कपड़ा मिलेगा। लड़कियां इंतजार करती रही, लेकिन इम्रुल कैस ने कपड़ा नहीं पहुंचाया। लड़कियां मारे शर्म के नदी से उठकर एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे रख कर आए और एक एक करके दीदार किया। उसके बाद कपड़ा लिया। फिर यहीं पर बस नहीं किया, इम्रुल कैस ने उस जगह पे अपना ऊंट को ज़बा कर दिया और कहा है काफिला वालों, मैं ऊंट को यहाँ ज़बा कर रहा हूँ या पिकनिक मनाने के लिए, तुम सब यहीं पे खाना खा लेना। अपना ऊंट अपने भाई जिस सवारी में हम जाए उसी सवारी को ज़बा कर देंगे। उन्होंने अपनी सवारी को ज़बा कर दिया। चाल देखिए, उनका मकसद देखिएगा आगे। अब जब सवारी को ज़बा कर दिया, सब ने गोश्त खाना उना खा के अब ये जाएगा किससे, क्योंकि रास्ता भी
कहीं और करना है, कटिहार से पूर्णिया जाना है, अभी दूर और रास्ता है, किस पे बैठ के सफर किया जाए। इन्होंने बहाना बना लिया कि अपनी महबूबा जिनका नाम उनैजा था उन्हीं के सवारी पे बैठ के चलेंगे। ये सिर्फ बहाना था उनका बैठने के लिए, उनके साथ जाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, उनकी यह हरकत थी। कुछ दिनों के बाद उसके बाप को लोगों ने मार दिया, एक कबीले वालों ने मार दिया। उस जमाने में यह हुआ करता था कि अगर कोई किसी कबीले वाले किसी के बाप को मार दे, वो बदला लेने के लिए बेचैन रहता था। चाहे हमारी जमीन चली जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, हमारा मकान हमको किराए पे लगाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो हम बदला लेके ही रहेंगे। बदला लेने के लिए एक बादशाह के पास गए और बादशाह से मुलाकात किए और बादशाह से कहा कि मुझे बदला लेना है, आप मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके साथ फौज लगा दिए, पुलिस लगा दिए, प्रशासन लगा दिए, चारों तरफ उस मुजरिमों को ढूंढने के लिए एक तरफ से सिक्योरिटी लगे हुए हैं। पुलिस खोज में है कि कौन कातिल है, कौन कातिल है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इमरान कैस इतने शरारती इंसान है और बादशाह उसकी मदद कर रहे हैं, सारे लोग जाकर उस बादशाह को बताए कि जानते हो कि ये कौन है, ये अय्यास इमरान कैस है, ये तुम्हारी बेटी से भी इनका चक्कर चल रहा है, तुम इसकी मदद कर रहे हो। बादशाह को बड़ा गुस्सा है, यार मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और इसके साथ मेरी बेटी का चक्कर है, अच्छा देखता हूँ, मजा चिखाता हूँ। तो उस जमाने में हुआ करता था, एक जीरा हुआ करती थी पहनने के लिए, महफूज रखने के लिए। एक जीरा लाया और जीरा में जहर घोल दिया, जहर समेत उस जीरा को गिफ्ट के तौर पर भेज दिया इमरुल कैस के पास, उस अय्यास बादशाह के पास, उस रेप करने वाले बादशाह के पास, कि कहा तुमको बादशाह ने हदिये के तौर पर दिया है। जब इमरुल कैस के पास वो हदिया पहुंचा, उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया कि बादशाह ने मेरे लिए इनाम भेजा। लेकिन क्या पता कि ये आखिरी दिन था। जैसे ही उन्होंने इस जीरा को, अपने लिबास को अपने जिस्म पे ओढ़ा, जिस्म पे डाला, मेरे भाइयों जहर घुसा हुआ था, ये जिस्म का गोश्त बोटी बोटी होकर पिघलने लगा और जुल्कुरूह मतलब जख्मी वाला, कुरूह का माना जख्म और जू माना साहिब वाला, जख्मी वाला मतलब है ऐसा दर्दनाक उनके साथ हादसा पेश आया, ऐसी मौत वाक़ई हुई मेरे प्यारे साथियों कि गोश्त उनका चर्बी जिस तरह पिघलता है, आग में जब चर्बी को आग से तपाया जाए, जलाया जाए, उसका जो खोलता है चर्बी, उसी तरह उसका गोश्त खुल खुल के बोटी बोटी होकर गिरने लगा, पिघल कर नीचे गिरने लगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही अंजाम लोगों के साथ होना चाहिए। ऐसा ही अगर इंसाफ लड़कियों के साथ हो तो मेरे प्यारे साथियों इन चीजों से लोग दूर रहेंगे और ऐसा करने से 100 बार सोचेंगे